आप आज की सबसे बड़ी खबर सियासी तौर पर जिसको कांग्रेस ने देश के सामने रखा है, कांग्रेस की तरफ से आज पार्टी के 3 बड़े नेता मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी ने सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। चुनावी बॉन्ड से लेकर ज्यादा पैसे बीजेपी को मिलने से लेकर कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने तक, ये वो तमाम आरोप जो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं बचा है। ये सब कुछ जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ ये आपराधिक कृत्य है जो बीजेपी कर रही है। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में राहुल गांधी ने खड़ा किया। आइए आपको सुनाते हैं जरा बारी बारी से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर किस तरीके से बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। तो कांग्रेस के आरोप, पैसे के मामले में कांग्रेस के हाथ बांध दिए हैं सत्ताधारी दल ने। कांग्रेस पार्टी प्रचार नहीं कर पा रही है, अपने उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं दे पा रही है। कांग्रेस पार्टी एक जगह से दूसरी जगह अपने नेताओं को हवाई रास्ते से तो छोड़िए, ट्रेन का किराया तक नहीं भर पा रही है। ये तमाम आरोप है जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वित्तीय तौर पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया गया है। लेकिन ये कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसको लेकर अब पलटवार होना शुरू हो गया है और इसमें सबसे पहले सामने आए हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी। वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव प्रचार महंगा किसने किया? भाई कांग्रेस ने ही चुनाव प्रचार महंगा किया। ये तर्क लेकर आए हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी। सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ ही में सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बड़ा हिस्सा है, जो पैसा आया है, वो बीजेपी के पास गया है, विपक्षी दलों के पास आ ही नहीं रहा। कांग्रेस के पास महज 11% पैसा आया है। केसी त्यागी जी हमारे साथ में। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी निकल के सामने आई, कांग्रेस कह रही है कि 56% के आसपास पैसा तो बीजेपी के पास गया, विपक्षी पार्टियों के पास कुछ पैसा ही नहीं आ रहा है। मुझे कांग्रेस के शासनकाल में लोकसभा के कई चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे पास कोई साधन नहीं होते थे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पास कई दर्जनें जीप और पेट्रोल की मुफ्त व्यवस्था रहती थी। पहले ये सारे काले धन बैकडोर से देश के बड़े बड़े पूंजीपति कांग्रेस पार्टी को दिया करते थे। कुछ उनके खातों में भी जमा हैं जो आजकल सील किए जा रहे हैं। लिहाजा समूचे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। 1971 में पहली बार चुनाव महंगा हुआ जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और कोई भी पार्टी, चाहे जनसंघ थी, चाहे स्वतंत्र पार्टी थी, चाहे लोकदल था, चाहे सोशलिस्ट पार्टी थी,
यही आरोप लगाया करती थी शासक दल पे, जो आज कांग्रेस पार्टी लगा रही है। जहाँ तक सरकारी बॉन्ड का सवाल है, उस काले धन से मुक्ति पाने की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम था। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा चंदा मिला है और उसके लगभग 50 गुना ज़्यादा उनके सांसद भी हैं, और कांग्रेस पार्टी का प्लस सहयोगी दलों का अगर चंदा मिलाया जाए तो बीजेपी के बराबर ही बैठे। और ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, 24 की चुनावी जंग क्या नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड यहां? इस जंग में आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस तो यही आरोप लगाकर चली गई, वित्तीय मामले में कह रहे हैं हमें तो बांध दिया, हमारे खाते फ्रीज कर दिए। देखिए, जो अभी पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस ने इस मसले को इतना गंभीरता से लिया है कि कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और 2 पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी तीनों एक साथ एक मंच पर आकर इस बात को कर रहे हैं। इसका मतलब कोषाध्यक्ष भी है, लेकिन तीनों जब अध्यक्ष ही वहां पर हैं तो कोषाध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने इस मामले पर सीधा आरोप लगाया, हंगामा किया है, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन मुझे बेहतर होता कि कांग्रेस जो है इस पर ये देती कि भाई उन्होंने क्या क्या चीज़ें इस पर की है। क्या वो ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ पर क्या जवाब मिला, इलेक्शन कमीशन में गए तो वहाँ क्या जवाब मिला, कोर्ट में गए तो वहाँ क्या जवाब मिला, या तीनों जगह कोई जवाब नहीं मिला। इस बात की भी जानकारी कांग्रेस को देनी चाहिए थी। और सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस सब पर एक पूरी रिपोर्ट उनको बनाकर देनी चाहिए। सीधे प्रधानमंत्री जी पर, अमित शाह जी पर आरोप लगाना तो एक ठीक है, उससे आपके जो पूरा आरोप है ना वही कम गंभीर हो जाता है। उससे आप राजनीतिक हित तो साध सकते हैं, हाँ, राजनीतिक हित साध सकते हैं, लेकिन जो मसला है गंभीर, और मसला गंभीर है कि एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए, ये तो अलग चीज है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अलग इशू है, लेकिन किसी देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के जो खाते हैं वो फ्रीज कर दी जाए, ये गंभीर मसला है। तो सरकार और इसीलिए रामगोपाल जी जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ ये आपराधिक मतलब कार्रवाई की गई है, और इस अपराध के लिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। आपको हैरानी हुई क्या सुनकर? मतलब 17-18 वाला मोतीलाल वोरा के जमाने वाला नोटिस, इसके अलावा जो वो 90 के दशक वाला बता रहे थे, मतलब केसरी जी वाले समय के लिए भी जो इनकम टैक्स ने नोटिस सर्व किया है, और ये एक्शन की 14 लाख के करीब की पेनल्टी बनती है और 210 करोड़ की उन्होंने पेनल्टी लगा दी इनकम टैक्स ने। देखिए, जैसा विजय जी ने कहा, राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी, ये तीनों आज मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों जी, और उन्होंने नाम लेकर के बाकायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम भी लिया है जी। मेरा केवल एक इतना कहना है कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उससे मुझे आश्चर्य नहीं है। उन्होंने, राहुल जी ने 2 बार ये कहा कि इसमें इलेक्शन कमीशन, कोर्ट का भी नाम लिया। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, ये जितने भी आरोप हैं, मैं अभी नहीं कहूँ इसको तो बिल्कुल सरकार की तरफ से या जिन संस्थाओं पर आरोप लगाए गए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पे है। सवाल इस बात का है कि जो कुछ हुआ है, ये जो जिस कानून के तहत हुआ है, वो कानून आज का नहीं बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, यूपीए सरकार के दौर का बना हुआ है। क्या उन कानूनों के तहत कार्रवाई हो रही है या गैर कानूनी है? देखिए, नैतिकता अनैतिकता उसको छोड़ दीजिए। जब आप कोई लीगल बात करते हैं तो सवाल इस बात का है कि जो भी एक्शन हुआ है वो कानून के तहत है या कानून के बाहर है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मिनट मुकेश केजरीवाल जी, कांग्रेस पार्टी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहकर गई है ना, वो तो इनकम टैक्स एक्ट का हवाला देकर कहकर गए हैं कि साहब मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपए हो सकती है। हमारे जो पाया गया कि गलत है वो 14 लाख रुपए, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से पेनल्टी ले लो। लेकिन आपने तो 0.7% की अनियमितता पर 106% की पेनल्टी, 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी आपने। बिना कुछ कहे सुने आपने 115 करोड़ रुपए बैंक मैनेजर पर दबाव डालकर ये आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी ने। आपने सीधे सरकारी खातों में हमारे ट्रांसफर करवा दिए। चुनावी माहौल में 285 करोड़ रुपए जो हमारे अकाउंट में थे उसको आपने फ्रीज कर दिया। केजरीवाल जी, बिल्कुल, देखिए, अब मुझे ये लगता है कि आखिर मेरी क्या चिंता हो, एक नागरिक के नाते मैं क्यों कंसर्न हूं, किसी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, वो अपनी रेलवे टिकट भी नहीं बुक कर रहा है, तो इसलिए इससे मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए? मुझे ये लगता है इसलिए चिंतित होना चाहिए, लोकतंत्र में सभी कैंडिडेट को और पार्टीज को ये मौका दिया जाता है। भारत में ऐसा नियम है कि दूरदर्शन, आकाशवाणी जैसे जो
लोक प्रसारक हैं उन पे सभी पार्टियों को टाइम दिया जाता है, इसलिए कि वो अपनी बातें पहुंचा सके, अपना प्रचार कर सके, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है ना सबको। अब बिल्कुल अपनी नीतियां अपने जो भी वादे हैं वो लोगों के सामने रख सके। अभी 2 साल पहले भाजपा सरकार ने ही लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की जो सीमा है उसको बढ़ा के 90 लाख रुपए से भी ज्यादा पर कैंडिडेट कर दिया, लगभग 1 करोड़ रुपया, 95 लाख रुपए पर कैंडिडेट ऑफिशियल लिमिट कर दी है। यानी कि खर्च बहुत होता है, इस बात को मानते हैं। पार्टियों के ऊपर भी आप देख रहे हैं चंदा बटोरने पे कितना ध्यान रहता है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है उस पे ठीक चुनाव के पहले नियम कानून तो देखिए बहुत आसान है। भारत में आपको पता है, आप सड़क पे चल रही हैं, आपके घर पे कोई पुलिस वाला आता है, जितने सभ्य और जिम्मेदार नागरिक होते हैं वो डरते हैं सड़क पे चलते। अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाते हैं तो डरते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच निकाल लिया जाएगा, आपको साबित कर दिया जाएगा कि आप इस धारा के तहत आप दोषी हैं। पर चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का पूरा अकाउंट फ्रीज कर देना, यह एक्सट्रीम स्टेप है जो कि किसी बहुत गंभीर वित्तीय अनियमितता, जहां मालूम हो कि कोई कंपनी हमारे नागरिकों के साथ बहुत बड़े फ्रॉड कर रही है और ऐसे तमाम चीजें आ रही हैं। आप आज जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कमोबेश यही बात तो कांग्रेस की तरफ से भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी ना। मतलब वो कह रहे थे कि साहब ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर आघात नहीं है, देश के लोकतंत्र पर आघात है। और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि मामला कानूनी है, वो कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन ये चुनाव के मौके पर हमारे खाते फ्रीज कर देना, 115 करोड़ रुपए जो है वो सीधे सीधे सरकारी खातों में ट्रांसफर कर देना, आपका इस पर टेक क्या है प्रेम कुमार जी? रुमाना जी देखिए, जो कांग्रेस ने बात कही है वो आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। हम लोग बोलते हैं आरोप लगा रही है तो हम कहीं ना कहीं गंभीरता को कम कर रहे होते। तो फैक्ट है ना कि सीज कर लिया गया है खाता। और वो फैक्ट जो है यो बता रही कि आज तक किसी भी पार्टी ने कोई दिया हो ये क्या नाम है इनकम टैक्स, तो बताएं, किसी ने नहीं दिया। अगर जो बात कमी भी है वो कमी मात्र 10,000 की या 14 लाख का है, इसको 210 करोड़ तक का पूरे खाते सीज कर लेना, तो ये जाहिर बात है कांग्रेस कह रही कि ये एक इंस्टीट्यूशन अपने मन से नहीं कर रहा है, कोई है जो सुपारी किलिंग टाइप से, जो कि किसी के इशारे पर ये हो रहा है। नहीं, वो तो नाम ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। साथ में ये भी कह शुरू में ईडी आईटी साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एंटिटीज हैं जिसकी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की होती है, वो भी चुप है। सुप्रीम कोर्ट पर भी यानी अदालत पर भी है सवाल, चुनाव आयोग पर भी सवाल है, मीडिया को और सबको कटघरे में खड़ा करते हुए बिल्कुल बड़ा सवाल है। चू तक नहीं कर रहा है। स्टेप आमतौर पे तब लिए जाते हैं जब डर लग रहा हो ना कि लेके पैसे भाग जाएगा, कोई नीरव मोदी टाइप का मामला हो ना, तब लगता है कि 200 करोड़ लेके भाग जाएगा। ये तो आम जनता के छोटे छोटे पैसे हैं, किसी ने नॉन बैंकिंग में जमा किए हैं तो उसको पकड़ के पहले तो पैसे इकट्ठे कर लो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।